हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 14/2 फिर गुणा 4 का 8 फिर कोष्टक के अंदर आपको दिए 4 - 4। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब वे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं जहां पर आपको देखो डिवीजन भी दिया है, भाग भी दे दिया है, गुणा भी दिया है, ये का भी दिया है और कोष्टक के अंदर आपको ये सब्ट्रैक्शन भी दिया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब वो का को देखते हैं तो इस का मतलब ही बच्चों को नहीं मालूम है कि क्या का मतलब होता क्या है। तो बच्चों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये बोर्ड मास के क्वेश्चन कहलाते हैं बच्चों। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, सरलीकरण के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड मास के क्वेश्चन कहलाते हैं। ये बोर्ड मास के क्वेश्चन क्यों कहलाते हैं बच्चों, मालूम है आपको? इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बोर्ड मास के क्वेश्चन क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम बोर्ड मास का क्वेश्चन क्यों कहते हैं। देखिए, बोर्ड मास आपने नाम सुना है, बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का नियम या बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि बोर्ड मास होती क्या बला है। यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है बच्चों, ये है बोर्ड मास, BODMAS। बच्चों ये है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। यानी कि ये जो बी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। और बच्चों ब्रैकेट जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और इसे हिंदी में कहते हैं का। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग। और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। बच्चों इसे कहते हैं बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। यहां पर देखो बच्चों ये जो लाइन सी आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। जब भी आप क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की रेखा देखो 2 संख्याओं के ऊपर या 3 संख्याओं के ऊपर, तो आप यह समझ जाओ कि इन संख्याओं के ऊपर रेखा ब्रैकेट लगा हुआ है और सबसे पहले इसी को हमें सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में ये छोटा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट। यानी कि ब्रैकेट को हम इस क्रम में सोल्व करते हैं और जब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व कर लिया जाता है उसके बाद नंबर आता है ऑफ। यदि आप इंग्लिश में ऑफ देखो या हिंदी में का देखो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि हमें इसका गुणा करना होता है। उसके बाद में भाग का नंबर आता है, यदि भाग दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई का नंबर आता है, फिर एडिशन का नंबर आता है, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। तो इसी को हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम या बोर्ड मास का रूल। और जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमको दिए जाए जिसमें आपका जोड़ भी दे दिया जाए, गुणा भी दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, कोष्टक वाली संख्या दे दी जाए और रेखा ब्रैकेट दे दी जाए, यानी मिक्स के अंदर आपको सब कुछ दे दिया जाए, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों हम कहते हैं कि ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। यानी कि इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा तभी ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन हमको दिया बच्चों ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसमें हमें बोर्ड मास का नियम लगाना ही पड़ेगा। यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चों आप यकीन मानिए 101% हमारा ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। यहां पर देखिए हमको दिया 14/2 फिर गुणा 4, फिर देखो यहां पर का लगाया गया है 8 और कोष्टक के अंदर आपको दिया 4 - 4। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 14/2, 14/2 सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ये देखो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इनको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, 14/2 गुणा 4, फिर ये का लिख दो यहां पर 8, 4 में से 4 के पीछे गए आपके ये 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर देखो ये कै नहीं है ये का है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ये हो जाएगा आपका 14/2 गुणा 4 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 8। अब देखो 8 और 0 के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहां पर भी ये गुणा का चिन्ह है बच्चों। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान दो, आपको दिया 14/2, फिर देखो ये गुणा 4 गुणा 8 गुणा ये 0 दिया है, तो सबसे पहले
भाग करेंगे या गुणा करेंगे, और गुणा भी करेंगे तो बच्चों कौन सी संख्याओं का गुणा करेंगे? यहां पर देखो 2 गुणा 4 दिया है, 4 गुणा 8 दिया है, 8 गुणा 0 दिया है, और 14 भाग 2 दिया है। तो यहां पर देखो मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में यदि आप ऑफ या का देखो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले इसी गुणा को हमें करना है। तो यहां पर देखिए ये का दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, तो ये जो गुणा का चिन्ह आया है ना आपका यहां पर, ये इस का वाला गुणा का चिन्ह आया है। तो सबसे पहले हम 4 और 8 को ही गुणा करेंगे बच्चों, आ गई बात समझ में? तो यहां पर हम लिखेंगे 14 भाग 2 गुणा 4, 8 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 32, फिर गुणा 0। ओके, अब क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए, अब ये जो 2 गुणा 32 फिर गुणा ये 0, तो ये तो आपके साधारण गुणा है। इनसे पहले ये भाग वाली संख्या है, देखो अब इस भाग का नंबर आएगा, ऑफ वाला गुणा तो हमने कर लिया, अब नंबर आएगा भाग का। तो पहले हम 14 में 14 में 2 का भाग देंगे। इस प्रकार बच्चों 14/2 गुणा ये 32 गुणा ये 0, 14 को काट दो 7, यानी ये हो जाएंगे आपके 7 गुणा 32 गुणा 0, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 7 और 32 को आप गुणा करो पहले, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 21, 21 1 22, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 21 1 22, 224, और गुणा में क्या आ जाएगा आपका ये 0, 224 और 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, या दुनिया की कोई सी भी संख्या हो उसको यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 पूरी की पूरी संख्या को क्या बना देगा बच्चों? 0 बना देगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। देखा बच्चों, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हमको इस बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि हम बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं करेंगे और जैसा हमारा मन चाहेगा वैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो यकीन मानिए 101% हमारा ये आंसर गलत ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, 6 गुणा 2 फिर भाग 3, और कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2 की घात 2, यानी कि ये 2 की पावर 2 है। मैं यहां सही तरीके से लिख दूं, ये 2 की पावर 2 है बच्चों। ठीक है, फिर माइनस ये अंडर रूट आपको 4 दिया है और इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया गया है, और इसको हमें सरल करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, कैसे सरल करेंगे इसको? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट वाली जो संख्या होती है उनको सबसे पहले सोल्व किया जाता है। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 की घात 2 माइनस अंडर रूट 4, ये है। अब यहां पर देखिए आपको दिया ये रूट 4, तो ये अंडर रूट 4 का मतलब मालूम है बच्चों आपको क्या होगा? क्या होता है इस अंडर रूट का मतलब? ये जो अंडर रूट दिया है इसका मतलब क्या होता है? और यहां पर देखिए 2 की घात 2 दिया है, तो ये जो 2 की घात 2 हमको दिया इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, चलो मैं यहां ले लेता हूं, यदि आपको इस प्रकार घात के ऊपर घात किसी संख्या के ऊपर ये घात दी है, यानी कि संख्या के ऊपर संख्या दे दी गई है, जैसे कि 2 की घात 2, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों 2 गुणा 2, यानी कि ये जो 2 है आपका इसको 2 बार गुणा करना, ये आपका आधार कहलाता है और ये आपकी घात कहलाती है, यानी कि 2 की घात 2 या 2 की पावर 2। तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, और 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? आपके 4 आ जाएंगे, बराबर 4। ठीक है, और ये जो आपका दिया है अंडर रूट ये 4, इसका मतलब मालूम है बच्चों क्या होता है? ये जो अंडर रूट 4 दिया है इसका मतलब होता है कि इस 4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। और बच्चों हम सबको मालूम है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल ये 2 है। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका ये हो जाएगा 6 गुणा 2 और भाग ये 3, फिर कोष्टक के अंदर 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 4 हुआ, और माइनस देखो ये वर्गमूल 4 दिया है, यानी कि रूट 4, तो इसका मान हो जाएगा आपका ये 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो 4 में से 2 को हम घटा सकते हैं, तो ये 6 गुणा 2 भाग ये 3, 4 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा 2। अब क्या करेंगे? देखिए
3 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर गुणा का निशान छुपा हुआ है और ये कोष्टक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 गुणा 2 भाग 3 और गुणा ये 2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पर भी गुणा दिया है, यहां पर गुणा दिया है और यहां पर भाग दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे? और गुणा भी करेंगे तो ये गुणा पहले करेंगे कि ये गुणा पहले करेंगे? बच्चों ना तो ये गुणा पहले करेंगे और ना ही ये गुणा पहले करेंगे। सबसे पहले हम भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गुणा और ये गुणा दोनों साधारण गुणा है और इस साधारण गुणा से पहले नंबर आता है भाग। यदि ये आपको ओफ या का दिया होता तो पहले हम ओफ या का वाला गुणा करते, लेकिन यहां पर ये ओफ या का वाला गुणा नहीं है। तो यहां पर भाग देंगे, यानी कि 3 का भाग 2 में, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 गुणा 2 बट्टे 3 गुणा ये 2। ठीक है, अब आराम से काट दो आप इसको। देखो 2 बट्टे 3 था, तो 3 से काट दो इस 6 को, तो कितनी बार कट जाएगा आपका? ये 2 मरतबा। अब आप इन सभी को गुणा कर लो। पीछे क्या रह गया आपका? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 8 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड मास वाले क्वेश्चन कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।